लाहौर शहर जो अपनी तारीख और जुग्राफिया के एतबार से अपना एक अलग ही मकाम रखता है। हमारे सुनहरी तारीखी विरसे की यादें और दौरे हाजिर की तमाम जिद्दत अपने अंदर समेटे हुए, पर जिस लाहौर शहर को हम जानते हैं उसके एक गोशे में एक अलख नगरी आबाद है। दाता दरबार और इसके इर्द गिर्द की दुनिया, जिसका हर रंग, अंग और अंदाज बाकी लाहौर से यकसर जुदा है। यहाँ के असूल, यहाँ के लोग और उनका रहन सहन बिल्कुल निराला और अनोखा है। शायद इसी बिना पर इसे अलख नगरी कहना बेजाना होगा। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से लोग दाता दरबार पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और अपने आप को बाहर की दुनिया के गमों, अलम और कसाफतों से बचाने के लिए इस अलख नगरी में गुम हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि इंसान तो इंसान, कबूतर भी इस नगरी को जाए पनाह तस्वर करते हैं। जैसे ये मलंग दुनिया के गम भुलाकर कवाली की धुन पर अपनी ही मस्ती में नाच रहा है। यहाँ आने वाले लोगों का ख्याल है कि रूह की बालिदगी और रूहानियत के हसूल के लिए ये एक बेहतरीन जगह है। जी, वो तो सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए भी हम, जिसके पास हम लोग आए तो उनसे इजाज़त लेनी तो सबसे अफसर बात है ना। हम उनसे इजाज़त ली है, इजाज़त लेके जी पहले तो सलाम अर्ज़ किया, सलाम के बाद दरूद पेश किया, दरूद के बाद फिर हाज़री के लिए हम आए। जो भी हमारे दिल में था हमने बात की है। किसी के सामने तो नहीं आता, सामने उसी के आता जिसके अंदर की आँख साफ हो। बिल्कुल सही। यहाँ हजरत दाता गंज बख्श की शान में पढ़ी जाने वाली कवालियों की आवाज़ और इत्र की खुशबू रूह को सुकून बख्शती है। पेट की आग बुझाने के लिए यहाँ खाने की कमी कभी नहीं होती। ये अलख नगरी हर रोज़ कई भूखों का पेट भरती है और एक रिवायत मशहूर है कि इस नगरी में कोई भूखे पेट नहीं सोता। हजरत दाता गंज बख्श का सालाना उर्स इस्लामी महीने सफ़र में पूरे मजहबी जोशो खरोश से मनाया जाता है। उर्स 3 दिन तक जारी रहता है और इन 3 दिनों में ये अलख नगरी और भी रंगीन हो जाती है। दरबार पर हाजिरी देने वाले ज़ायरीन की तादाद हज़ारों से बढ़कर लाखों में हो जाती है। उर्स के दिनों में हजूम, ये सब कुछ एक मावराई दुनिया का नज़ारा लगता है। उर्स के दिनों में अकीदतमंद नज़रो न्याज बांटते अक्सर नज़र आते हैं और न्याज बढ़ते वक्त लोगों का झपटना एक मामूल का अमल है और अक्सर औकात इस छीना झपटी में कई एक तो गिर भी जाते हैं, पर गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। लंगर की दाल रोटी बढ़ते वक्त लंबी कतारों में धक्का लग जाना एक कुदरती अम्र होता है। इसलिए झगड़े के पेश नज़र दाल रोटी को छोटे पैकेटों में बांधकर ज़ायरीन की तरफ उछाला जाता है और इन पैकेटों को कैच करने के लिए अच्छा कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। उर्स के दिनों में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए भांत भांत के पीर अपने मुरीदों के साथ मंडली जमाए बैठे होते हैं। इन्हें इनके हुलिये से आसानी से पहचाना जा सकता है। उर्स के 3 दिन ज़ायरीन हज़ारों की तादाद में जल्द पूरी होती हैं। यहाँ जलाए जाने वाले दिए 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो आम घी से जलाए जाते हैं और एक वो जो देसी घी से जलाए जाते हैं। यहाँ आने वाले ज़ायरीन के मुताबिक इन दियों का तेल और घी मुकद्दस होता है, जिसे वो अपने जिस्म पर मलते हैं। उर्स के दिनों में यहाँ आग का एक बहुत बड़ा अलाव जलाया जाता है और इस आग को मुकद्दस मानते हुए लोग इसके गिर्द खड़े होकर मन्नतें मांगते हैं। हालांकि इस्लाम में इन तमाम चीज़ों का कोई तसव्वुर नहीं। अकीदतमंद मुख्तलिफ इलाकों से चादरें लेकर आते हैं जिनमें पैसे होते हैं। ये चादरें मज़ार पर चढ़ाई जाती हैं। चादरें लेकर आने वाले अकीदतमंदों को लगाई गई सबीलों से पानी पिलाया जाता है। उर्स की शाम ढलते ही अकीदतमंदों का हजूम और दरबार का हुस्न मजीद बढ़ जाता है।
दरबार से मुल्हिका गली की चहल पहल दोगुनी हो जाती है। रात तक दरबार को आने वाले सारे रास्ते रश की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं और जहां तक नजर जाती है बस लोग ही लोग नजर आते हैं और कुछ मन चले तो ढोल की ताप पर नाचते और भंगड़ा डालते दरबार की तरफ आते हैं। उर्स के 3 दिन गवाले अपना सारा दूध दाता दरबार भिजवाते हैं और ये रिवायत सदियों पुरानी है। उर्स के दिनों में यहाँ दूध की बड़ी बड़ी सबीलें लगाई जाती हैं। लाहौर और इर्द गिर्द के इलाकों से गवाले दूध लाकर बड़े बड़े ड्रमों में उंडेलते हैं और ये मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ पहले दूध को फिल्टर किया जाता है, इसके बाद बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक्स डालकर इस दूध को ठंडा किया जाता है। दूध की इन सबीलों को बड़े ही दिलकश अंदाज में रंग बरंगे कागज़ों, पत्तियों और गुब्बारों से इस तरह सजाया जाता है कि ये एक नई नवेली दुल्हन के कमरे का समा पेश करती हैं और अकीदतमंदों का सी भी करती हैं। उर्स की रात बतदरीज ढलती जाती है मगर लोगों का रश बढ़ता जाता है और अकीदतमंदों का ये हजूम मुसलसल 3 दिन तक यूं ही रहता है। दाता दरबार से मुल्हिका बाजार भी अपनी तर्ज का एक अनोखा बाजार है जो आम बाजारों से कदरे मुख्तलिफ है। इस बाजार से वाबस्ता लोगों का ज़रिया मुआश भी इसके माहौल की मुनासबत से है जो कि बाकी जगहों की निस्बत बिल्कुल ही अलग है। यहाँ के लोग छोटे छोटे कारोबारों से जुड़े हुए हैं जिनकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होती है, जैसे ये शॉपिंग बैग बेचने वाला 3 और 5 रुपए का शॉपिंग बैग बेचकर ये मुश्किल से 150 रुपए की दिहाड़ी लगाता है और ये किताबें बेचने वाला मुश्किल से ही 4 या 5 किताबें बेच पाता है। बुनियादी तौर पर इस बाजार से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का ज़्यादातर कारोबार खाने पीने की चीज़ों से ताल्लुक़ रखता है। इस बाजार में बिकने वाली खाने पीने की चीज़ें ज़्यादातर गैर मेयारी और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ होती हैं। गंदे गिलासों में बिकने वाले ये सस्ते मशरूबात पीने वालों में यरकान और इस जैसी कई वबाई बीमारियां फैलाने का बायस बनते हैं। जैसे इस मछली फरोश की रेहड़ी पर मक्खियों की भरमार है। खुली धूप और गर्दो गुबार में पड़ी ये बासी मछली हरगिज़ खाने के काबिल तो नहीं। दाता दरबार पर हाजिरी देने वाले ज़ायरीन नजरो न्याज के लिए देगों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। पकी पकाई देगे बेचने वालों की यहाँ कमी नहीं है। यहाँ देगों के रेट का तयन गाहक देखकर किया जाता है और इन देगों में पकने वाला खाना भी गैर मेयारी होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इन देगों के पेंदे अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। इस तरह 10 किलो वाली देग में सिर्फ 6 किलो ही खाना होता है। यहाँ खाना बेचने वालों ने एक अलग ही चोर बाजारी मचा रखी है और इनको पूछने वाला भी कोई नहीं। इसके अलावा यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटा मोटा काम करके मेहनत मजदूरी से अपनी रोटी कमाते हैं, जैसे ये इत्र बेचने वाला या ये मिसवाकें बेचने वाला, जिनकी एक दिन की कमाई बहुत थोड़ी है। और ये छोटे छोटे खिलौने और चूड़ियाँ बेचने वाला, इनके मुताबिक दूसरे शहरों से आने वाले लोग यहाँ से अपने प्यारों के लिए चूड़ियाँ और बच्चों के लिए खिलौने खरीद कर ले जाते हैं, जिन्हें लोग दाता की सौगात समझकर बड़ी खुशी से कबूल करते हैं। बाजार में चादरें बेचने वालों की काफ़ी दुकानें हैं जहाँ से चादर खरीद कर लोग दाता दरबार पर चढ़ाते हैं। इस दुकानदार के मुताबिक चादर के रेट 40 रुपए से शुरू होकर 400 तक हैं और कई एक तो 1000 रुपए तक बिकती हैं। धोखाधड़ी और फरेब से पैसा कमाने वाले नीम हकीमों और अताई डॉक्टरों की यहाँ कमी नहीं, जो तरह तरह की अद्वियात बनाकर सस्ते दामों लोगों को फरोख्त करते हैं और दूसरे शहरों से आए हुए सादा लोग इनका पहला शिकार होते हैं। मजमा लगाकर दवाई बेचने वाले भी यहाँ मौजूद हैं, जो तरह तरह के खेल तमाशे दिखाकर लोगों को मुतासिर करते हैं, जैसे ये सांप का तमाशा। जब सांप का तमाशा देखने के लिए लोगों का हजूम जमा हो जाता है, तब ये लोग अपनी गैर मेयारी अद्वियात सस्ते दामों फरोख्त करते हैं। दाता दरबार और इससे मुल्हिका बाजार के इर्द गिर्द बहुत से नशेई ज़मीन पर पड़े हुए मिलते हैं। वहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक यही इनका घर है और ये लोग यहीं पर सोते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर महीने आधे दर्जन से ज़ायद नशेई मुर्दा हालत में यहाँ से उठाए जाते हैं। पुलिस की मौजूदगी में नशेई यहाँ सरेआम मंशियात इस्तेमाल करते नजर आते हैं और मंशियात खरीदने के लिए ये चोरी चकारी और भीख मांगने का रास्ता इख्तियार करते हैं। इधर कोई चर्स आदमी नहीं विरोध करता है, कोई आदमी हमें मिल जाए तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करते हैं। इस जगह ऐसे नाई भी मौजूद हैं
जो एक ही ब्लेड से कई लोगों की दाढ़ी बनाते हैं, जो बीमारियां फैलने का सबसे बड़ा सबब है। दाता दरबार से मुल्हिका तंगो तारीख गलियों में बहुत से मिनी सिनेमास खुले हुए हैं, जहां घरों और स्कूलों से भागकर आने वाले बच्चे गैर अखलाकी फिल्में देखते हैं। इधर कोई फिल्म नहीं ऐसी चलती है जो वैसे टीवी लगाकर देखते हैं इधर, या जो करते हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। एक एनजीओ के नुमाइंदे के मुताबिक घरों से भागकर आने वाले बच्चों की एक बड़ी तादाद यहाँ चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होती है। ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪਕੜਨੇ ਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰਿਓ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बड़े साहब कई बच्चे कई ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ है, हर चीज़ लग जाती है, हर चीज़ आम जाएगी। पहले तो कोई बंदा आंदा, बाहरों बंदा, आओ बेटा जी आप क्या करते हैं, आप हमारे साथ चलें, आप काम वही लोग उन बच्चों का पूरा करते हैं जाकर। ये एनजीओ घर से भाग कर आने वाले बच्चों को पकड़ती है और इन्हें घरों तक पहुंचाती है। उनके वालदैन पहुँचाते हैं उधर थोड़ी पूरे पाकिस्तान जिस मर्जी नुकर का शोर का जोन से मर्जी लगेगा, हम चाहते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर। इस नुमाइंदे के मुताबिक अभी अभी एक बच्चा पकड़ा गया है जो घर से भाग कर आया है। किसी आदमी से मैंने पकड़ा था सुबह का टाइम, ये 11-12 का टाइम था, उस टाइम मैंने इसको पकड़ा था। चांद नाम है हमारा, कामों की से हैं। जो बच्चे दूर दूर से आते हैं उनको पहचाना होता है, ये हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है। ये शक्लों से भी पता लग जाता है, बंदों से भी पूछते हैं ये आपका क्या लगता है, ये आपका क्या तल्लुक़ आता है इनके साथ, और रिश्तेदार पूछते हैं, वालिदैन पूछते हैं, बाप का नाम पूछते हैं, भाइयों का नाम पूछते हैं। सयाल तो नहीं है किसी किस्म का भी, हमें तफज़ चाहिए पुलिस का बस। हाँ, ये पुलिस चौकीदार वाले तावन करते हैं हमारे साथ, जो है सदीकी है ऐसे चलो वो भी तावन करता है हमारे साथ। बाद में हम पुलिस के पास लेके जाते हैं, उधर हम इसका नाम पता देते हैं, फिर बाद में हम दफ्तर लेके चले जाते हैं, दफ्तर ले जाकर फिर हम उसको घर पहुँचा देते हैं। ऐसे कई बच्चे आने ने छलोचनी बन जाते हैं, कई बच्चों को तफज़ मिल जाता है, रहन का खान का पीन का, कोई नशाई बन जाता, कोई जेबतराज बन जाता है, कोई पोल्ट्री बन जाता है। कोई दाता दरबार पाने थे सलाम करन आए हाँ तो सान बंदा मिले आए आंदा काम तो लवावांगा पण शकूर भन शकूर साहब है उन्हें उत्थे सोईंदा बहीदा उत्थे ही 2 सालों के विच भन कोई काफ़ी देर असीं जांदे रहे हैं, मंगल बुध असीं घर चले जाइदे रहे हैं, 5 दिन असीं काम करने गोशे का काम करने, घर वापस जाना चाहना, घर वापस जाना चाहना। दाता दरबार और इसके इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात होती है और यहाँ बाकायदा पुलिस चौकी भी मौजूद है। पुलिस के मुताबिक यहाँ सूरत हाल नॉर्मल है और चाइल्ड अब्यूज़ और चोर बाजारी जैसे काम इस इलाके में नहीं होते। यहाँ पर वो दारे बने हुए हैं, खिदमत खलक के, वो बच्चों को इधर जो फिरते हैं उनको पकड़ लेते हैं और अपने दायरे में जमा करवा देते हैं, वो उनको अपने बच्चों को घरों में छोड़ देते हैं जाकर। पुलिस के बयान के बिल्कुल बरक्स सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है।